नमस्कार, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम शुभ नवरात्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज मां स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में आज एक बार फिर से हमारे साथ पंडित रंजन मिश्रा जुड़े हैं। पंडित जी आपको तमाम विधि बताएंगे, पूजा किस तरह से करनी चाहिए, माँ की आराधना कैसी करनी चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। तो पंडित जी पहले तो आपका एक बार फिर से कशिश न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कशिश न्यूज देख रहे तमाम भक्तजनों की नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं और रश्मि जी आपको भी नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग जानते हैं नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा और विधि। जी तो पंडित जी हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि माँ स्कंद माता को आखिर स्कंद माता नाम से क्यों जाना जाता है। जी बिल्कुल, कहते हैं कि मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं अगर माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। तो माँ स्कंद माता को स्कंद माता इसलिए कहा जाता है कि वो स्कंद कार्तिकेय की माँ है और वो कार्तिकेय को गोद में लेके बैठी हुई हैं। इन्हीं लिए हम लोग उनको स्कंद माता के नाम से जानते हैं। जी पंडित जी अब आप हमें बताइए कि माँ स्कंद माता की पूजा आराधना करने की विधि क्या है, हम किस तरह से माँ को खुश कर सकते हैं। स्कंद माता की पूजा करने के लिए हम लोग सबसे पहले नित्य क्रिया करके पूजन मंदिर में जा करके मन कर्म वचन को पवित्र करके माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं और कहते हैं इनकी पूजा करने से हमें धन धान्य यश कृति, किन्हीं को अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं है और वो चाहते हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो तो स्कंद माता की पूजा करें। माँ स्कंद माता की पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। जी पंडित जी इसके साथ ही हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि माँ स्कंद माता को भोग लगाने के लिए हम किस तरह से जो है भोग उनका तैयार कर सकते हैं और क्या कुछ माँ को चढ़ाया जाए जिससे माँ प्रसन्न हो और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वां स्वरूप स्कंद माता के नाम से हम लोग जान रहे हैं और आज पूजन में विशेष रूप से स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए और फल हो, मिठाई हो और जो फल हो वो सब भी भोग लगाएं। विशेष रूप से केले का भोग आज स्कंद माता को लगाने से हमें धन धान्य की वृद्धि, संतति की प्राप्ति और यश कृति की प्राप्ति होती है। इसलिए केले का भोग अवश्य लगाएं स्कंद माता को आज। जी पंडित जी आपने हमें लगातार ये बताया है कि किस दिन हमें कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसे में पंडित जी आज 5वां दिन है तो हम चाहते हैं कि आज के दिन को लेकर भी आप हमें बताएं कि आज जो भक्तगण हैं वो कौन से रंग का वस्त्र पहने जिससे माँ खुश हो। आज 5वें दिन स्कंद माता के पूजन में हम लोग शुभ्र वस्त्र को अगर धारण करते हैं तो स्कंद माता अति प्रसन्न होती हैं और कहते हैं कि माँ दुर्गा को लाल वस्त्र भी अति प्रिय है तो आप लाल वस्त्र भी धारण कर सकते हैं और माता का आराधना पूजन कर सकते हैं। तो लाल वस्त्र हो या पीला वस्त्र हो, जो आपकी इच्छा करे, लाल पीला ये दोनों में से कोई एक वस्त्र धारण करें और माता को उस दिन लाल वस्त्र या पीले वस्त्र, माता का भी आसन पीला हो, माता का भी वस्त्र पीला अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। और कहते हैं कि स्कंद माता की पूजा करने से अगर हमारी कुंडली में अगर बृहस्पति का
योग खराब हो या बृहस्पति ग्रह नीच का हो, तो अगर हम स्कंद माता की पूजा को अगर करते हैं तो मेरा बृहस्पति ठीक होता है। और कहा गया है कि अगर बृहस्पति ठीक नहीं है तो आपके भाग्य का उदय बेकार है, भाग्य उदय में काफी परेशानी होती है। और कहते हैं कि अगर बृहस्पति खराब होने से, अगर खराब हो तो हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उस हिसाब से नहीं मिल पाती है जिस हिसाब से मेरा चाहत होती है कि हमें कहीं भी हमें मान सम्मान मिले, मेरा पद प्रतिष्ठा बढ़े। इसलिए बृहस्पति ग्रह का ठीक होना अति आवश्यक है। और अभी नवरात्र का पावन दिन चल रहा है और कहते हैं कि आज 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह ठीक होते हैं। और अगर मेरा बृहस्पति उच्च का हो तो कहते हैं कि किंग कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस केंद्रस बृहस्पति। अगर हमारे कुंडली में बृहस्पति ठीक हो या हमारे केंद्र में कुंडली हो, अगर हमारे कुंडली में केंद्र में बृहस्पति हो तो कोई भी ग्रह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए बृहस्पति ग्रह का उच्च का होना कुंडली में अति आवश्यक है। इसलिए आज 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करें, इससे आपकी बृहस्पति ठीक होंगे। जी पंडित जी, इसके साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि माँ स्कंद माता का स्वरूप कैसा है, माँ ने किस तरह से खुद के ऊपर माने कौन कौन से अस्त्र शस्त्र के साथ माँ सुशोभित है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि माता के 4 भुजाएं हैं और ये चारों भुजाओं में अपने एक हाथ में स्कंद अपने पुत्र को लेकर के बैठी हुई हैं और स्कंद को लेकर के बैठी हुई हैं। इसी से हम लोग इन्हें स्कंद माता के नाम से जानते हैं। और एक हाथ से ये आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हुए हैं। सभी भक्त जिनों पे अपना कृपा बरसा रही हैं। जो भी भक्त तन मन धन से माता की आराधना को करते हैं तो मां अवश्य उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और माताएं एक हस्त में कमल के पुष्प लिए हुए हैं और एक हाथ में वाइट सफेद रंग के कमल का पुष्प को लिए हुए हैं। जी, तो पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरह से माँ की पूजा आराधना हम कर सकते हैं जिससे माँ स्कंद माता खुश होती हैं और अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती हैं। पंडित जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से पंडित जी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि माँ स्कंद माता की पूजा आराधना जो भक्त आज कर रहे हैं, ऐसे में आज का दिन भक्तों के लिए कितना लाभदायक है और भक्त जो है वो किस तरह से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, भक्तों को फल में जो है माता से क्या कुछ प्राप्त हो सकता है आज के दिन। तमाम कशिश न्यूज देख रहे सभी भक्तों को फिर से नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। तो आइए अब जानते हैं कि माँ स्कंद माता को कैसे हम लोग प्रसन्न करें और क्या क्या उनको अर्पण करें ताकि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि रहे। तो सबसे पहले तो माता को खुश करने के लिए हम लोग रोड़ी, मोली, अक्षत और लाल पुष्प से माँ अधिक प्रसन्न होती हैं। तो आज नवरात्र के 5वें दिन में स्कंद माता को लाल फूल अवश्य चढ़ाएं। लाल फूल चढ़ाने से माँ अति प्रसन्न होती हैं। और केले का भोग लगाएं और सभी भक्त मन को शुद्ध करके माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता का प्रेम पूर्वक पूजन करें। इससे समस्त परेशानियां दूर होंगी, माता का कृपा प्राप्त होगा और पुत्र की प्राप्ति
होती है मां स्कंद माता की पूजा करने से। कहते हैं अगर हमें पुत्र की इच्छा हो तो स्कंद माता की पूजा करने से अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। और 5वें दिन का पूजा में हमें बहुत कुछ ध्यान में रखना है कि पूजन में किसी तरह की त्रुटियां ना रह जाएं। तो सभी सामग्री को एकत्रित करके माता का पूजन करें, गंगा जल से स्नान कराएं, माता को केसर युक्त चंदन का तिलक करें, माता को सिंदूर चढ़ाएं, माता को पुष्प अर्पित करें। इन सब विधि से आप माता को खुश कर सकते हैं। जी पंडित जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस रंग का फूल आज के दिन मां स्कंद माता को चढ़ाने से भक्तों पे मां की कृपा बनी रहती है? जी, आज नवरात्र के 5वें दिन में मां दुर्गा का स्कंद माता के स्वरूप को हम लोग माता को खुश करने के लिए लाल पुष्प अगर हम अर्पित करते हैं तो मां अति प्रसन्न होती है। मां दुर्गा को लाल पुष्प अति प्रिय है, इसलिए विशेष रूप से 9 दिन तक मां को अड़हुल का पुष्प अर्पित करें। मां अति प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं भक्तों को अगर आप लाल पुष्प माता को अर्पण करते हैं तो। इसलिए लाल पुष्प अवश्य माता को चढ़ाएं। और बहुत सारे पुष्प हैं, शमी के पत्र हैं, गेंदा का पुष्प है, माँ को ये सब पुष्प भी अति प्रिय है। तो जितना श्रृंगार माता का स्वरूप को जितने आप निखार सकते हैं उतने पुष्प को चढ़ाएं, भोग लगाएं, प्रसाद को सभी भक्तजनों में वितरण करें और खुद खाएं। कहते हैं कि प्रसाद 3 अक्षर से प्रसाद बना है, प्र, स और द। कहते हैं प से प्रभु, सौ से साक्षात, दो से दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही अगर केवल हम प्रसाद को पा लेते हैं, माता के प्रसाद को पा लेते हैं, तो माता का साक्षात दर्शन हमें प्राप्त होती है। इसलिए केले के प्रसाद को अवश्य भोग लगाएं और प्रसाद को खुद ग्रहण करें और माता की कृपा को प्राप्त करें। जी, यानी कि आज माता स्कंद माता का जो स्वरूप है, माँ की पूजा आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट जो है वो दूर होते हैं। साथ ही अगर बात करें तो पुत्र जो है, पुत्र की भी प्राप्ति मां स्कंद माता की पूजा आराधना करने से जो है भक्तों को पुत्र भी प्राप्त होता है। यानी कि कोई भी दोष, कोई भी बाधा अगर आपके ऊपर कोई संकट भी आया है तो मां स्कंद माता की अगर भक्ति भाव से आप पूजा आराधना करते हैं तो सभी कष्ट जो है आपके वो दूर हो जाते हैं। और 9 दिनों तक मां की भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना की जाती है और यही वजह है कि मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो भी देखने को मिलती है। पंडित जी हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप कशिश के दर्शकों को, माता रानी के भक्तों को मां स्कंद माता के मंत्र उच्चारण के बारे में बताइए कि किस तरह से मां स्कंद माता को खुश किया जा सकता है और मां की आरती किस तरह से गाई जा सकती है जिससे मां भक्तों पर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा जो है वो बनाए रखे। आइए हम लोग मंत्र का श्रवण करते हैं। ओम घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जे दधतिम घनांत विलसत् चेतांसु तुल्या प्रभाम गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता आधारभूतां महा
पूर्वामात्र सरस्वती मनु भजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं शुंभादिदैत्यार्दिनीं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता को हम लोग इन सब मंत्रों से खुश करते हैं और माता का कृपा प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही पंडित जी हम चाहेंगे कि मां स्कंद माता को खुश करने के लिए आप भक्त जनों को, कशिश न्यूज के दर्शकों को आरती भी हमें बताएं कि आज मां स्कंद माता के लिए हम कौन सी आरती गाकर मां का आशीर्वाद पा सकते हैं। स्कंद माता का आरती जग जननी जय जय भी गा के हम लोग स्कंद माता को खुश कर सकते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये भी गा करके माता को खुश कर सकते हैं। आप जितने भजन, जितने मंगल गीत, मांगलिक श्लोक को माता के समक्ष रखते हैं, करते हैं, तो माता की कृपा प्राप्त होती है। आइए हम लोग चलते चलते माँ का एक आरती को सुनते हैं। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारनि भवतारनि, भयहारनि भवतारनि, भवभाविनि जय जय, माँ जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर, सत्य सनातन सुंदर, परशिव सुर भूपा, माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। माता को खुश करने के लिए आप इन आरती को भी गा सकते हैं। माँ इन आरतियों से भी अति प्रसन्न होती हैं। और अम्बे तू है जगदम्बे काली, ये भी गा सकते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए जितने भजन हो सके, जितने आरती हो सके, सभी भक्तजन करें और माँ का कृपा को प्राप्त करें। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पंडित रंजन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे कशिश न्यूज पर, और आज माँ के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। भक्त जो हैं वो भक्ति में लीन है। कुछ लोग अपने घर पर ही कलश स्थापित करके माँ की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। ऐसे में पंडित जी ने आपको तमाम जानकारी दी कि माँ स्कंद माता की अगर भक्ति भाव से हम पूजा आराधना करें तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और इसके साथ ही जो भी संकट आपके ऊपर आया है माँ उसे भी जो है वो दूर करती हैं और अपना आशीर्वाद जो है वो भक्तों पर बरसाती है। तो कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम शुभ नवरात्र में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।